अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लेन पोलराइज लाइट का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरह यूज़ होती है और फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं, वो मैं आपको कंसेप्ट दे चुका। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, वो देखना है कि वो कितनी हद तक ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। उसका नेचर क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है यानी कि पॉजिटिव है, या लीवो रोटेटरी है या नेगेटिव सीरीज़ में आता है, ठीक है। इसको हम देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास होता है पोलैरीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है पोलैरीमीटर, ठीक है। पोलैरीमीटर हम यूज़ करके फाइंड करते हैं कि वो जो कंपाउंड है हमारे पास गिवन वो कितना ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें जो हमारे पास पार्ट्स यूज़ होते हैं वो हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट सोर्स सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यूज़ होता है वो है पोलैरिज़र, ठीक है। पोलैरिज़र के बाद हमारे पास जो होता है वो होता है पोलैरीमीटर ट्यूब, पोलैरीमीटर ट्यूब के बाद हमारे पास होता है एनालाइज़र, ठीक है। एनालाइज़र बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालाइज़र के बाद हमारे पास होता है ऑब्ज़र्वर, ठीक है। ये कुछ बेसिक टाइप्स होती हैं हमारे पास कि जो पोलैरीमीटर हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके जो पार्ट्स हैं वो ये हैं। अब ये फंक्शन किस तरह करता है, तो हम सबसे पहले हमारे पास होती है लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट सोर्स ये है हमारे पास लाइट सोर्स, ठीक है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से ये जाती हैं पोलराइज़र में, यहाँ से जब ये पोलराइज़र में जाती हैं जी, लाइट सोर्स के बाद हमारे पास आ जाता है पोलराइज़र। पोलराइज़र का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होती है वो ये होती है कि जो लाइट सोर्स होती है ना हमारे पास, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, उसको प्लेन पोलराइज बनाना होता है, ठीक है। उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं, उसको हम इसके बाद प्रिज्म में से गुजारते हैं, ठीक है। प्रिज्म में से गुजारने के बाद वो जो लाइट बचती है हमारे पास वो होती है मोनोक्रोमेटिक। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। वहाँ से जो लाइट आती है हमारे पास वो जाती है मोनोक्रोमेटर से पोलराइज़र में, ठीक है। पोलराइज़र हम कौन सा यूज़ करते हैं, बेसिकली नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, CA3 या कैल्साइट कह लें आप, ठीक है, इसका बना होता है। तो उसमें से जब हम गुजारते हैं तो हमारे पास जो लाइट बचती है वो होती है प्लेन पोलराइज, ठीक है। प्लेन पोलराइज मतलब सिंगल प्लेन में वो ट्रैवल कर रही होती है, या एक्स एक्सिस वाले प्लेन में, या वाई एक्सिस वाले प्लेन में, या जी एक्सिस वाले प्लेन में। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि यहाँ से जो रेडिएशन गुजरती है वो होती है हमारे पास सिंपल एक प्लेन वाली, ठीक है। वो होती है हमारे पास एक प्लेन वाली। ये हमारे पास एक प्लेन वाली रेडिएशन अब बचती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास पोलैरीमीटर ट्यूब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पोलैरीमीटर ट्यूब। अब पोलैरीमीटर ट्यूब का बेसिकली काम क्या होता है हमारे पास, ये सैंपल होल्डिंग ट्यूब है, ठीक है। ये सैंपल होल्डिंग ट्यूब है। अब इसमें से ये गुजरेगा, हमारा जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो इसमें से गुजरेगी, इस सैंपल में से ये गुजर रही है। यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक सैंपल है, जो मर्ज़ी लगा लें, जो आप गिवन कंपाउंड लिख लें आप, यहाँ पर गिवन कंपाउंड है, ठीक है, गिवन कंपाउंड। इसमें से जब आप प्लेन पोलराइज लाइट गुजारेंगे तो इसके बाद हमारे पास इसके साथ अटैच होता है एनालाइज़र।
एनालाइज़र जो होता है ना वो हमारे पास ग्रेजुएट किया होता है हमने डिग्रीज़ में, यानी कि इसमें डिग्रीज़ होती हैं ये, ठीक है, ये डिग्रीज़ होती हैं इसमें, ये डिग्रीज़ होती हैं जो कि हमें बताएंगी। ये प्लेन पोलराइज लाइट थी, इसका प्लेन था एक स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एनालाइज़र है, ठीक है, ये बेसिकली आप दूसरा प्रिज्म कह लें इसको, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एनालाइज़र। ठीक है, ये एनालाइज़र हमें बताएगा कि कितनी डिग्रीज़ रोटेशन की है इसने, और उसके बाद यहाँ पर बैठा होता है ऑब्ज़र्वर, यहाँ से ऑब्ज़र्वर देख रहा होता है कि कितने डिग्रीज़ जो थी वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई है, और वो उससे हमें पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो लाइट है वो रोटेट किस तरफ हुई है। अगर तो वो इस तरफ रोटेट हुई है, ठीक है, तो वो यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट हुई है उसकी रोटेशन, तो वो डिग्रीज़ में भी रोटेट हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि वो कितने डिग्रीज़ रोटेट हुआ है, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। अगर तो वो लेफ़्ट साइड पर हुई है, अगर राइट साइड पर हुई है तो ये पॉजिटिव है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है इसमें जो हमने सैम्पल ट्यूब में लिया हुआ है। अगर हुई है लेफ़्ट पर तो ये होगा नेगेटिव। अगर यहाँ से लाइट आई है, सैम्पल ट्यूब में से गुजरी है और मैक्सिमम, ठीक है, ऑब्जर्वर को लाइट नज़र आई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तभी तो वो लाइट को मतलब रोटेट नहीं कर पाएगा ना, तो रोटेट नहीं कर पाएगा तो वो सीधा उस ऑब्जर्वर को मैक्सिमम लाइट मिलेगा, तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर और थोड़ी सी रेडिएशन आती है और वो भी रोटेट हो गई है, ठीक है, किसी एंगल की तरफ, तो देखा जाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मगर वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम, ठीक है, रेडिएशन चाहिए, ऑब्जर्वर चाहता है कि मैक्सिमम मुझे नज़र आए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो है, मगर वो रोटेट कर रहा है और लाइट कम आ रही है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो इस चीज़ को रोटेट करेगा, ठीक है। इस जो हमारे पास एनालाइज़र ये जो ग्रेजुएट किया गया है, ठीक है, इसको मूव करेगा, ठीक है, इसको जब घुमाएगा, जब इसको घुमाएगा तो हमें रोटेशन होगी, उसका इसका प्लेन चेंज होगा और इसका प्लेन चेंज होगा, यानी कि जब प्लेन सेम हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा, तो तब और लाइट ज़्यादा गुजरेगी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल प्लेन में होने चाहिए। पैरेलल प्लेन में कौन कौन होने चाहिए? एक तो हमारे पास लाइट जो होगी, ठीक है, आने वाली, और दूसरा जो हमारे पास एनालाइज़र है, ठीक है, एनालाइज़र, ये पैरेलल प्लेन में होंगे तो हमें मैक्सिमम लाइट नज़र आएगी। ये हमारे पास कहलाता है, जो रोटेशन है ये हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन कहलाती है, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन कहलाती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रोटेशन की, तो उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि अल्फ़ा, ठीक है, रोटेशन, लैम्डा वेवलेंथ, टी इज इक्वल टू रोटेशन, वही फिर अल्फ़ा, एल लेंथ ऑफ इसकी पोलैरिमीटर ट्यूब की जो लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, जो गिवन कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि वेव लेंथ पर डिपेंड करती है ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। अगर इन सबको कांस्टेंट कर देंगे तो ये स्पेसिफिक रोटेशन हमारे पास कहलाएगी, यानी कि गिवन जो हमारे पास यहाँ पर से लाइट में से रोटेशन आ रही है, ठीक है, वो सॉरी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, रोटेशन उस पर डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ पर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब पर डिपेंड करती है, और कंसंट्रेशन ऑफ गिवन कंपाउंड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला कि वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, और वो जो रोटेशन हुई है, ठीक है। ये था हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी की मेजरमेंट कि हम किस तरह कर सकते हैं पोलैरिमीटर की तौर पर, और उसमें मैंने बताया कि लाइट सोर्स होता है, पोलराइज़र होता है, पोलैरिमीटर ट्यूब होता है, एनालाइज़र होता है, ऑब्जर्वर होता है, और वो किस तरह वर्किंग करता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।